हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 1 का। ठीक है, आज हम लोग उसका जो है एक टॉपिक है 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है कि 3 क्यूब रूट यूनिटी क्या होता है हमारे पास। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और जो है इसकी किस तरह से हम जो है उन प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं 3 क्यूब रूट यूनिटी क्या होता है। ठीक है, हमारे पास लेट करते हैं, हमने लेट किया है कि एक्स हमारे पास एक जो है क्यूब रूट यूनिटी है। ठीक है, अब हम एक्स लेट कर लेते हैं कि एक्स जो है हमारे पास क्यूब रूट यूनिटी है। तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हम ले लेंगे 1 की पावर 1/3। ठीक है, एक्स की पावर 1/3 कब आएगी? अगर हमारे पास अब जो है इसकी पावर हमने 1/3 ले लिया, 1 की पावर हम कुछ भी ले लें तो वो हमारे पास क्या होती है, 1 ही आ जाता है दोबारा से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे दोनों साइडों पे जो है क्यूब से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स क्यूब, ये 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब भाई हमारे पास आ गया एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब ले लें, 1 इज इक्वल टू 0। मीन 1 का कुछ कोई भी पावर हो वो हमें क्या देती है, 1 ही देती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यूजिंग फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू, हमारे पास होता है कि एक्स माइनस 1 लिख लेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर जो है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 0, यहाँ पे हम लोगों ने जो है ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, ए क्यूब की जगह पे हमने ये फॉर्मूला की यहाँ पे यूज़ किया है, मतलब ये ए की जगह पे हमने ले लिया ए क्यूब माइनस बी 1 जो है ये हमारे पास बी का क्यूब। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने ये फॉर्मूला जो है यहाँ पे पुट कर दिया है। अब हम जो है इसे इस फॉर्मूले के इस वैल्यू को हम इसके इक्वल रख के 0 कर देंगे। एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस वैल्यू को हम जो है 0 के इक्वल रखेंगे, फिर इस वैल्यू को 0 के इक्वल रख के इनके रूट्स निकाल लेंगे। एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसके हमने फैक्टर्स बनाने होते हैं या फिर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। तो देखें यहाँ पे हम लोग, हमारे पास जो है फैक्टर्स जो है सही से नहीं बन रहे, तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हम लोग जो है इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आता है, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास ए जो की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ जाएगी, सी की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ जाएगी। और क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है माइनस बी जमा माइनस बी स्क्र माइनस 4ac का होल स्क्र रूट। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। ठीक है, और जो ए की वैल्यू होती है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट दिया होता है वो होती है, और बी की वैल्यू हमारे पास जो सिंपल एक्स होता है उसके साथ दी होती है, और कांस्टेंट सी जो है हमारे पास कांस्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, और उस वैल्यूज़ निकाल के हम लोगों ने ये जो वैल्यूज़ निकाली हैं इन्हें हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट कर देंगे। देन हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी और इसके रूट्स हमें मिल जाएंगे। चलिए अब हम जो है इन वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करते हैं। हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1 आ जाएगा। देन -1 प्लस -1 माइनस 4 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस -4 में से 1 को माइनस करेंगे हमारे पास -3 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस से हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो ये देखिए इस तरह से एक दफ़ा हम इसे प्लस में लिख लेंगे, एक दफ़ा माइनस में। एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, और -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हमारे पास जो है हिंस, हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास 3 आ गई है। पहली वैल्यू 1 आई थी, उसके बाद हमारे पास +1, ये प्लस वाली वैल्यू आई है, और एक ये माइनस वाली वैल्यू आई है। -3 डिवाइडेड बाय 2
उसके अलावा हमारे पास है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो हम उससे माइनस को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, 7 अयोटा लिख लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू भी ठीक है। उसके अलावा हम ये भी लिख सकते हैं -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा, और -1 माइनस डिवाइडेड बाय 2 भी आएगा यहाँ पे, सॉरी ये आ जाएगा -3, माइनस नहीं आएगा वैसे अयोटा आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास आ गए हैं 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आई है ये हमारे पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गई हैं। ठीक है, और हम जो ये जो वैल्यू दी हुई है इसे हम जो है ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ये जो वैल्यू है इसे हम ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। 1 हमारे पास एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है, बेसिकली तो हमारे पास देखें 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते हैं। और जो ओमेगा हमारे पास है ये हमारे पास इसके बराबर होता है प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, और जो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास है ये हमारे पास -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह इसकी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम लोगों ने फाइंड कर ली है। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी कि 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होती है। इसके बाद हम लोग जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट यूनिटी क्या होती हैं। ठीक है, इन वैल्यूज़ को हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स और या इमेजिनरी रूट ऑफ यूनिटी भी कहते हैं। चलिए अब हम जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं क्यूब रूट यूनिटी की क्या होती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ क्यूब रूट यूनिटी की। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। मीन के जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट यूनिटी हमारे पास हैं वो एक दूसरे का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, जो उनका स्क्वायर होता है ना क्यूब रूट यूनिटी का, जिस तरह से इसका स्क्वायर जो है इसके इक्वल है और इसका स्क्वायर जो है इन दोनों का स्क्वायर है तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो है यही देखेंगे कि क्या ये जो है ट्रू है या नहीं, कि अगर हम जो है इनका स्क्वायर लें ये इसके इक्वल आ जाए और इसका स्क्वायर लें वो इसके इक्वल आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम जो है इसका स्क्वायर लेके देखेंगे कि क्या ये इसके इक्वल आता भी है या नहीं। ठीक है, हम दोनों का स्क्वायर लेंगे, फिर हम इसका स्क्वायर लेंगे, इसके इक्वल लेकर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है इसका स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, प्लस वैल्यू का, तो देन हमने पूरी का स्क्वायर लेना है। ठीक है, जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास जो है 2 जो है 4 हो जाएगा। देन हम यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा इंटू हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4। अब हम जो है यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये 1 आ जाएगा, प्लस इससे ये जो है कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 अयोटा। ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा, ये 1 जो है इसके साथ माइनस होगा यहाँ पे, चलिए -1 यहाँ पे लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4 आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, +1 जो है अगर अयोटा जो है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे जो ये स्क्वायर लिया था हमने, ये देखें इसके से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, लेकिन अयोटा का स्क्वायर तो आएगा ना यहाँ पे हम अयोटा का स्क्वायर लगाएंगे, तो देन हमारे पास अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे -1 पुट करेंगे अयोटा के स्क्वायर की जगह पे, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, प्लस ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, जब हम 3 में से 1 माइनस करेंगे हमारे पास -2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2 हमारे -2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर हमारे पास जो है 2 बाहर चला गया -2, तो यहाँ पे 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बच जाएगा और डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 दा 2 2 2 दा 4, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, चलो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसका स्क्वायर लिया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, ये इसका स्क्वायर हमारे पास जो है इसके इक्वल आएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर हमारे पास इसके इक्वल आ गया है। ठीक है, जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो हम लोगों ने प्रूफ किया है, तो देखें वो इसके इक्वल आ गया है। यही हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कहती है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर। ठीक है, इसका स्क्वायर लेंगे तो वो दूसरी के इक्वल आ जाएगा क्यूब रूट यूनिटी के। ठीक है, तो हमारे पास यही था कि यहाँ तक जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, वो क्या कहती है।
सेकंड जो प्रॉपर्टी है इसकी वो कहती है कि द सम ऑफ ऑल द थ्री क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज जीरो मैथमेटिकली। वन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास जीरो होता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि हम इनका सम करें तो वो हमारे पास जीरो के इक्वल आता है। ठीक है, इसके बाद जो है हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे। चलिए मैं आपको ये प्रूफ कर देती हूँ कि ये किस तरह से ज़ीरो आती है। हम इसके जो है प्रूफ करते हैं। देखें, सबसे पहले हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसे हमने ज़ीरो बनाना है, तो हमारे पास वन आ जाएगा। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, हम जानते हैं वन है तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास होती है वन प्लस, ये होती है माइनस का वन प्लस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय, ओहो ये तो वन एज इट इज़ आ जाता है। वन प्लस, सॉरी यहाँ पे ख़राब हो गया सारा, ये वन प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। वन प्लस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास होती है माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय टू, प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास होती है माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम हमारे पास टू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है इसके बटे के नीचे वन है तो यहाँ पे हम जो है डायरेक्ट टू यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस वन माइनस का वन प्लस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा प्लस माइनस का वन माइनस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा। ठीक है, आप लोगों को पता है ना, जब एलसीएम लेते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है इससे हम जो है डिवाइड करते हैं। इस वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, जो एलसीएम होता है इसे अंदर रखते हैं और जो यहाँ पे वैल्यू दी होती है उसे हम जो है यहाँ पे रखते हैं और इससे इसको जो है डिवाइड करते हैं। वन को टू तक, टू के टेबल तक पढ़ेंगे तो हमारे पास टू आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। और ये हमारे पास ऊपर जो टू आया है इसको हम जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद जो है जमा माइनस में हम इस जो एलसीएम आता है इसे अंदर रखते हैं और जो बटे के नीचे यहाँ पे वैल्यू दी होती है उसे इसे डिवाइड करते हैं। देन हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आती है इससे हम क्या करते हैं, इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास जब हम टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे टू आ जाएगा। यहाँ पे टू दिया हुआ है तो हम देखें टू पे अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये देखें टू वन दा टू आ जाएगा और ये पूरा वन पे वन आंसर आ रहा है इसका जो क्वेश्चन है। वन को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एज इट इज़ वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और जब हम इस ये यहाँ पे भी टू दिया हुआ, टू को जब इससे डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास वन आ जाएगा। तो इस वैल्यू को भी वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एज इट इज़ वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम जो है इसे आगे सॉल्व करते हैं। टू माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा प्लस ये यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का वन माइनस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, टू आ जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारे पास देखें यहाँ पे हमारे पास कट हो जाएंगी ये टू माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस वन माइनस के टू हो जाएगा। ठीक है, और ये देखें ये प्लस का थ्री स्क्वायर रूट वन है और आयोटा है और ये हमारे पास माइनस का स्क्वायर रूट थ्री आयोटा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है डिवाइडेड बाय टू, जब टू से टू में से ये भी कट हो जाएंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो हमारे पास जीरो बटा टू और समथिंग अवर जीरो हमारे पास जीरो ही होता है। देन ये हमारे पास प्रूव हो गया कि सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। ये यहीं तक था। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है वो देखते हैं हम लोग। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास जो है वो वन के इक्वल होता है। ठीक है, क्या होती है, वन होती है, मीन यूनिटी होती है। क्यूब रूट यूनिटी इज यूनिटी। यूनिटी हम किसे कहते हैं, वन को कहते हैं। ठीक है, वन जो हमारे पास क्या होता है, यूनिट होता है, वन होता है। वन को जो ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा को इसके ओमेगा स्क्वायर से तो हमारे पास ओमेगा क्यूब आ जाएगा। ठीक है, और ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है, वन के। ठीक है, अब हमने ये प्रूफ करना है कि क्या ये हकीकत में ऐसा होता है कि ओमेगा क्यूब जो है हमारे पास वन के इक्वल आ जाएगा और जो है ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ओमेगा क्यूब आता है और देन ओमेगा क्यूब हमारे पास वन के इक्वल है। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है वन ओमेगा प्लस वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वन को जब इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। देन हम यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब देखें एक ये प्लस की वैल्यू है, एक हमारे पास माइनस की है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर
ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। और ये जो 2 है इसका भी जो है ये अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा। देन ये अगर 1 का स्केयर जो है माइनस है तो स्केयर से प्लस कर देगा, ठीक है। और ये माइनस हमारे पास एज इट इज़, इस स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 एज इट इज़ आ जाएगा। और ये आयोटा का स्केयर आ जाएगा, ठीक है। आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, देन ये इसे प्लस कर देगा वैल्यू को, साइन को। 1+3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। 4 से कैंसिल, हमारे पास 1 आ जाएगा। हिंस प्रूफ हो गया कि हमारे पास क्यूब रूट यूनिटी जो है प्रोडक्ट ऑफ ऑल के, वो हमारे पास क्या होती है, यूनिटी होती है, मीन 1 के इक्वल आती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है क्यूब रूट यूनिटी की, जो है ये एग्जाम में जो है मस्ट पूछ ली जाती हैं, कि जो है इनके एग्जाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमें जो है एग्जाम्पल में भी आ सकती हैं। इसके अलावा हमें लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से बनता है, और MCQs तो मस्ट बनते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ईजी जो है टॉपिक है, आप लोगों ने इसे बिल्कुल भी टफ नहीं लेना। अगर आपको मेरे लेक्चर की जो है अच्छे से समझ आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। अगर आपको ज़रा सी भी हेल्प मिल रही है तो आप लोग जो है मेरे चैनल को ग्रो करने में जो है, जो मैंने फर्स्ट ईयर की सीरीज स्टार्ट की है, आप लोग जो है इसमें मेरी हेल्प करें, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी सीखेंगे कि फोर्थ रूट यूनिटी क्या होती है। और जो है उससे पहले हम लोग जो है 1.3, 1.2 और 1.1 जो है और उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो सब हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। आप लोग जाके वो वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।